प्रिय विद्यार्थियों, हम बाजार की विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार इन दोनों के अर्थ और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब पूर्ण प्रतियोगिता की विभिन्न विशेषताओं में से किसी भी एक विशेषता का अभाव होता है तो उस प्रतियोगिता को अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। व्यवहार में अपूर्ण प्रतियोगिता की अनेक स्थितियां देखी जा सकती हैं, जिनमें फर्मों की संख्या, वस्तु समरूपता अथवा विभिन्नता आदि को लेकर काफ़ी अंतर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के एक सिरे तथा विशुद्ध एकाधिकार के दूसरे सिरे के मध्य जितनी भी स्थितियां बाजार में हो सकती हैं, वे सब अपूर्ण प्रतियोगिता की द्योतक हैं। इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के कुछ तत्व उपस्थित होते हैं तथा कुछ तत्व उपस्थित नहीं होते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के विचार में वास्तविक जगत में न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है और न पूर्ण एकाधिकार, अपितु इन दोनों के बीच की स्थितियां होती हैं जिन्हें अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। प्रोफेसर लर्नर के विचार में अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए एक गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार तथा प्रतियोगिता के बीच की दशा होती है। अतः इसकी विशेषताएं पूर्ण तथा एकाधिकार की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। प्रतियोगिता के अंश के आधार पर इसके अनेक रूप भी बताए जा सकते हैं, जैसे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्विधिकार। इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब पहले इनकी विशेषताओं को जान लें अपूर्ण प्रतियोगिता की, जो कि अधोलिखित हैं। इसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती हैं तथा इसका तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत क्रेताओं तथा विक्रेताओं के मध्य स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि एक व्यक्तिगत विक्रेता अपनी उत्पत्ति में परिवर्तन करके वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है, क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार संबंधी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। यही कारण है कि बाजार में कीमत विभेद भी देखा जा सकता है, जैसा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद नहीं था। इसके अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता नहीं होती। अनेक प्राकृतिक तथा कृत्रिम बाधाएं उनकी गतिशीलता में रुकावटें उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण विभिन्न उपयोगों में उनकी सीमांत उत्पादकता समान नहीं होती। इसके अंतर्गत फर्म का आकार सर्वोत्तम या इष्टतम नहीं होता। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत दीर्घकाल में वस्तु का मूल्य सीमांत आगम तथा सीमांत लागत के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत औसत आगम वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है तथा एमआर वक्र एआर वक्र से नीचे होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक होती है। इन सब लक्षणों की उपस्थिति में बाजार स्थिति को हम अपूर्ण प्रतियोगिता कह सकते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण, इसके उत्पन्न होने के महत्वपूर्ण कारण हम बता सकते हैं। पहला, विक्रेताओं की सीमित संख्या होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स। जब किसी वस्तु के उत्पादक बाजार में बहुत कम संख्या में होती है तो कोई भी एक उत्पादक अपनी उत्पादित वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करके बाजार के पूर्ति वक्र को प्रभावित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। संगठित बाजार का अभाव, जब वस्तु का बाजार असंगठित होता है तो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में अधिक व्यय करना पड़ता है। यही कारण है कि ऐसी स्थिति में विभिन्न स्थानों पर उस वस्तु विशेष की कीमत भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, क्रेताओं की अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ बायर्स। जब अधिकांश क्रेताओं को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वस्तु विशेष का विभिन्न स्थानों पर क्या मूल्य प्रचलित है तथा इस स्थिति में विभिन्न बाजारों में कीमत विभेद हो जाना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है, वस्तु के गुणों में वास्तविक अथवा काल्पनिक भेद, रियल और इमेजिनरी डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जब बाजार में उत्पादक अपनी अपनी वस्तुओं को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करते हैं तो वे उनमें काल्पनिक भेद उत्पन्न करके उनकी अलग अलग कीमतें प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञापन एवं प्रदर्शनी। विभिन्न विक्रेता अपनी अपनी वस्तुओं का अनेक प्रकार से प्रचार प्रसार करके क्रेताओं को खरीदने के लिए प्रभावित करते हैं।
नेट, समाचार पत्र, प्रदर्शनी आदि प्रचार के मुख्य साधन हैं। इनकी उपस्थिति में वस्तु की समान कीमत बनी नहीं रह सकती, अतः पूर्ण प्रतियोगिता का उत्पन्न होना स्वाभाविक है।